ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की के फ्यूनरल से होती है, जहां पर एक अमीर आदमी उस फ्यूनरल पर जा रहा होता है और वहां पर फूल चढ़ाने के बाद वह गाड़ी में बैठा होता है। उसके हाथ में एक फोटो होती है जो उसी लड़की की होती है जो आज मर गई है, और इस लड़के का नाम पे जी शांग होता है। ये यहाँ पर बता रहा होता है कि यह एक पापी है, क्योंकि इसने 7 साल पहले अपनी वाइफ और अपने बच्चे को अपने हाथ से मार दिया। और यहाँ पर सुनते ही स्टोरी में डाउट का सवाल आ जाता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को अपने हाथ से मार दिया था, तो आज यह इनके फ्यूनरल में क्यों आया है? और इन सारे सवालों के जवाब अब हमें आगे स्टोरी में मिलेंगे। इसी के साथ हमें पास्ट लाइफ की चीजें दिखाई जाती हैं, जहां हमें पता चलता है कि पास्ट में इसकी वाइफ, जिसका नाम लूलू होता है, वह दिन रात मेहनत किया करती थी, क्योंकि पेइजी शांग को टाइम पर कैंसर हो गया था और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए लूलू को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन जब वह अपनी जॉब से जल्दी हॉस्पिटल वापस जा रही होती है, तब उसकी मैनेजर उसे थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। लूलू हॉस्पिटल जाते जाते वह अपने हस्बैंड के लिए केक भी लेकर जाती है, क्योंकि आज उसके हस्बैंड का बर्थडे होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसे हॉस्पिटल में जाता हुआ, और जिस मोमेंट पर वह प्रेग्नेंट भी होती है, और वह बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज वह अपने हस्बैंड के साथ उसका बर्थडे मनाएगी जाकर। और उसको लग रहा होता है कि पक्का पेइजी शांग अपना बर्थडे भूल गया होगा। तभी देखते हैं कि जैसे वह पेइजी शांग के रूम के बाहर पहुंचती है, पेइजी शांग अपने फैमिली मेंबर के साथ कॉल पर होता है। यहाँ पर वह अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं और वह पेइजी शांग से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, तुम उस लड़की को छोड़कर हमारे पास वापस आ जाओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट अब्रॉड से कुछ डॉक्टर आकर कर देंगे। जिस पर पेइजी शांग उनसे कहता है कि डैड, मैं घर वापस नहीं आ सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ और बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। लूलू बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और उसको बुरा लग रहा होता है कि पेइजी शांग उसकी वजह से इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहा है। अगर उसको यह ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो शायद वह जिंदा बच जाए और उसका कैंसर भी ठीक हो जाए। तभी हम देखते हैं कि लूलू दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। पेइजी शांग उसके हाथ में केक देखकर उससे कहता है, यह केक तुम क्यों लेकर आई हो? जिस पर लूलू कहती है, तुम बेवकूफ हो गए हो, क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारा बर्थडे है। जिसको सुनकर पेइजी शांग को खुशी होती है। पेइजी शांग लूलू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि लूलू, मुझे पता है तुम मेरी वजह से इन दिनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं यह चीज मेक श्योर करूंगा कि मैं काम करूं और मैं अपने बच्चे और अपनी वाइफ को एक हैप्पी लाइफ दूं। जिसको सुनकर लूलू कहती है, हाँ ठीक है, मुझे ये बात याद रहेगी, चलो अब हम केक खाते हैं। उसके बाद ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन लूलू के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही पेइजी शांग सो जाता है, वह पेइजी शांग के पास एक लेटर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब अगले मॉर्निंग जब पेइजी शांग की आंख खुलती है तो उसे लूलू अपने आसपास कहीं नहीं मिलती है, और जब वह अपने आसपास हाथ बढ़ाता है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो कि लूलू ने उसके लिए लिखा होता है। वह उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लूलू उससे माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि उसने कल रात उसके और उसके डैड की बातें सुन ली थीं। वह पेइजी शांग को इतना ज्यादा दर्द में नहीं देख सकती है, इसलिए वह पेइजी शांग को छोड़कर बहुत ज्यादा दूर जा रही है और वह पेइजी शांग से रिक्वेस्ट कर रही है कि वह उसे ढूंढने की कोशिश न करे। जिसको सुनकर पेइजी शांग थोड़ा शॉक में आ जाता है, यह सोचकर कि आखिर लूलू ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसे एक बार उससे बात करनी चाहिए थी। और वह भागता हुआ नीचे की तरफ जा रहा होता है, और जब वह नीचे जाकर देखता है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और बहुत से लोग रोड पर एकत्रित हुए होते हैं। जहां पर वह जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वह सबसे पूछता है कि आखिर किसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसे कोई कुछ जवाब नहीं देता। तभी से वहां पर एक पेंडेंट गिरा होता है। यह पेंडेंट किसी और का नहीं, लूलू का होता है, और वह समझ जाता है कि यहाँ पर लूलू का एक्सीडेंट हुआ है और वह इस दुनिया में नहीं रही है। और वह बीच सड़क पर बैठकर उसके लिए तेज तेज रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां आती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से एक बूढ़ा ओल्ड मैन निकलता है, और यह ओल्ड मैन कोई और नहीं, पेजी शांग का फादर होता है। वह अपने बाकी के नौकरों को ऑर्डर देता है कि जाकर पेजी शांग को गाड़ी के अंदर बिठा लो, और वह पेजी शांग से कहता है, मुझे पता है अब वह लड़की इस दुनिया में नहीं रही, पर तुम टेंशन मत लो, हम उसका फ्यूनरल बहुत अच्छे से करेंगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पेइजी शांग अपने हाथ में उसी जी पेंडेंट को देख रहा होता है और अपने आप को दोष दे रहा होता है कि यह सब उसकी गलती है। अगर उस दिन पेइजी शांग और लूलू के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती
तो शायद आज लुलु दुनिया में होती उसके साथ और वह एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें सीन में एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो सड़क पर कचरा बीन रहा होता है और यह नन्ही सी बच्ची यही कचरा उठाकर अपना गुजारा कर रही होती है। सभी लोग इसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे इस बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा दया आती है, क्योंकि इस बच्ची के फादर तो उसे बचपन में ही छोड़कर चला गया था और इसकी माँ भी मेंटली डिस्टर्ब हो रखी है। इसका ध्यान कौन रखेगा? तभी हम देखते हैं कि वह अपनी मदद के पास जाती है और उसकी माँ कोई और नहीं लुलु होती है। लुलु की हालत देखकर पता लगाया जा सकता है कि वह कितनी ज्यादा सदमे में है और वह लगभग पागल हो रखी है और उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पर उसकी बेटी उसके पास जाती है, उसके बाल संवारती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे प्यार से बच्चों की तरह समझाती है और उससे कहती है, मगर मैंने आज बहुत सारी बोतलें इकट्ठा की हैं, हम इन बोतलों को बेचकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तभी अचानक से लुलु को खून की उल्टी होने लगती है, जिसको देखकर वह बच्ची रोने लगती है। वहीं खड़ी एक और औरत उसके पास होती है और उससे पूछती है इसकी तबीयत ऐसे कैसे बिगड़ गई, जिस पर वह बताती है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, क्या आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करेंगी? जिस पर वह औरत बच्ची की मदद करती है और वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर उसी रोड से पेजी शांग निकलकर जाता है। उसे लगता है कि उसने लुलु को देखा है, लेकिन फिर वह अपने ड्राइवर से गाड़ी आगे लेकर चलने को बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब उसकी आंखों का भ्रम था। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और एक औरत डॉक्टर से कहती है कि जल्दी से इस लड़की का ट्रीटमेंट कर दो, यह बहुत ज्यादा बीमार है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि इस लड़की को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पैसों के हम इसे नहीं बचा सकते। जिस पर लुलु की बेटी अपना बैग निकालती है। उसने कचरे बिन के जितने भी पैसे इकट्ठे किए होते हैं वह सब डॉक्टर को देने लगती है। डॉक्टर से कहता है, बेटा इतने पैसे इलाज के लिए काफी नहीं हैं। तभी आसपास खड़ी दोनों औरतें अपने अपने पैसे निकालकर भी उसको देती हैं और कहती हैं, बेटा हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं। जिस पर डॉक्टर उन पैसों को लेकर कहता है, बेटा तुम्हारी माँ का इन पैसों से अस्थायी इलाज हो सकता है, लेकिन 7 दिन के बाद तुम्हें और पैसे लाकर देने होंगे, वरना तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर वह बच्ची कहती है, हाँ बुलाकर देखिए, वह दिन रात मेहनत करेगी और वह अपनी माँ को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेगी। और वह अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ से कहती है, माँ आप अपना ध्यान रखना, मैं पैसे कमाने जा रही हूँ, और वहां से भाग जाती है। अब हम उस बच्चे को देख सकते हैं जो दिन रात इधर उधर छोटे मोटे काम करके भीख मांगकर अपनी माँ के लिए पैसे इकट्ठा कर रही होती है और इस बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा दया आ रही होती है। इधर पेजी शांग को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और अभी भी वह पेंडेंट को देख रहा होता है और इधर उसके पिता उसके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं शादी करने के लिए। लेकिन पेजी शांग को अभी भी लुलु के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है और वह शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होता है और वह जड़ पेंडेंट को रखकर वहां से चला आता है। जिस पर उसके पिता अपने नौकरों से कहते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यह पेंडेंट है, अगर हम इसको फेंक देते तो शायद पेजी शांग की अक्ल ठिकाने लग जाती। और वह पेंडेंट को निकालकर अपने नौकर को देता है और कहता है, इसको जाकर कहीं दूर फेंक दो। इधर हमें छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अभी भी कूड़ा बीन रही होती है और तभी अचानक उसे डस्टबिन में किसी को कुछ देखते हुए दिखाया जाता है। वह डस्टबिन के पास जाती है, उसे वहां पर खाना मिलता है, वह खाना खाने लगती है। उसी के साथ उसे वह पेंडेंट मिलता है जिसको देखकर वह समझ जाती है कि यह बहुत ज्यादा कीमती चीज है और वह उसे अपने पास रख लेती है और सोचती है कि इसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाएगी। अगले सीन में पेजी शांग को दिखाया जाता है जो अपना ऑफिस में जाता है, लेकिन उसे वहां वह पेंडेंट नहीं मिलता है, जिसको देखकर वह टेंशन में आ जाता है। वह अपने पिता से पूछता है कि आखिर वह पेंडेंट गया कहाँ, जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि उन्होंने उस पेंडेंट को दूर डस्टबिन में फेंकवा दिया है। अब इधर पेजी शांग और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वह अपने नौकरों को कॉल करता है और उनसे कहता है, सिटी का हर एक डस्टबिन छान मारो, मुझे मेरा पेंडेंट वापस चाहिए। इधर हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के सामने होती है। डॉक्टर उससे पूछ रहा होता है क्या वह पैसे लेकर आई है, जिस पर वह बोलती है कि वह पैसे तो नहीं ला पाई, लेकिन उसके पास एक पेंडेंट है, क्या वह पेंडेंट लेकर उसकी माँ की मदद कर सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस पेंडेंट को लेता है तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है। उसको देखकर वह लोग शॉक हो जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर से पेजी शांग और उसका ड्राइवर निकलता है, क्योंकि ड्राइवर ने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए होते हैं कि किसी बच्चे ने उनका पेंडेंट लिया है।
ड्राइवर जाकर लूलू की बेटी से बदतमीजी करने लगता है और उससे वह पेंडेंट मांग रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी वह पेंडेंट देने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि अगर उसने वह पेंडेंट उसे दे दिया तो वह अपनी माँ का इलाज नहीं कर पाएगी, जिस पर वहां से पेंडेंट छीना जाता है। पेइजी शांग उसके पास जाता है, उसे समझाता है, लेकिन यह बच्ची उससे कुछ पैसों की डिमांड करती है, जिस पर पेइजी शांग को गुस्सा आ जाता है और वह उसके हाथ से पेंडेंट लेकर उसे वहीं गिराकर आ जाता है। वह वहां पर तड़पती रहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वह डॉक्टर से बोलती है, प्लीज अब मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, जिस पर डॉक्टर कहता है, बेटा मुझे तुम्हारी माँ का इलाज करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने सिटी के सबसे अमीर इंसान को गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इस बच्ची को, जो एक डॉक्टर के पैरों में अपना सिर रख देती है, रोती रहती है, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है और उससे कहता है कि अपनी माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ। और हम देखते हैं इसको, जो अपनी माँ को इधर उधर ले जा रही होती है और सबसे भीख मांग रही होती है उसकी माँ पर इलाज कराने के लिए। सबके आगे वह झुक रही होती है, लेकिन कोई भी उस बेचारी बच्ची की मदद नहीं कर रहा होता है और यह सीन बहुत ज्यादा इमोशनल वाला होता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से कहती है, बेटा बात समझने की कोशिश करो, तुमने पेजी शांग को अपमानित किया है और उसकी वजह से हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर तुम उनसे किसी दस्तावेज पर साइन करवा लो जहां पर वह यह बोल दें कि हम तुम्हारी माँ का इलाज कर सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ। जिस पर लूलू की बेटी कहती है कि हाँ मैं यह जरूर करूंगी और अपनी माँ का इलाज करवा कर रहूंगी। इधर हम पेइजी शांग को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उसके फादर भड़क रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं, तुम्हारे जैसा बदतमीज लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी फैमिली यही है, एंड हो जाए। तुम शादी करके क्यों यह सारे मैटर को क्लोज नहीं कर देते हो? जिस पर पेइजी शांग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और अपने फादर से बहस करके वहां से चला आता है। जैसे ही वह जाने लगता है, तभी पेइजी शांग के फादर के पास एक नौकर आता है, जो उन्हें बताता है कि बाहर एक छोटी सी बच्ची आई हुई है और वह बार बार पेइजी शांग से मिलने की जिद कर रही है। जिस पर पेइजी शांग के फादर बाहर जाते हैं। वह देखते हैं कि इस बच्ची की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, यह पूरी तरीके से भीगी हुई होती है। पेइजी शांग के फादर उससे पूछते हैं, आखिर बात क्या है? जिस पर वह बोलती है कि सिटी के डॉक्टर उसकी माँ का इलाज नहीं कर रहे हैं। वह सब बोल रहे हैं कि उन्हें पेइजी शांग से एक लेटर पर साइन करवा कर लाना होगा। वह यहाँ पर पेइजी शांग से मिलने आई है। जिस पर पेइजी शांग के फादर को बच्ची दिखने में पेइजी शांग की तरह लगती है और वह उस बच्ची से बोलते हैं कि वह अभी बाहर गया है। जिस पर वह बच्ची बोलती है कि मैं ऐसे नहीं रुक सकती हूँ, मुझे मेरी माँ की ट्रीटमेंट करवानी होगी, और वहां से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि पेइजी शांग के फादर ने उस बच्ची का एक बाल ले लिया होता है और वह अपने नौकर को भेजता है उस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। इधर इस बच्ची को दिखाया जाता है, जो पूरी बारिश में नंगे पैर इधर उधर भाग रही होती है और पेइजी शांग को ढूंढ रही होती है। इधर पेइजी शांग गाड़ी के अंदर होता है, जो ड्राइवर से कहीं चलने के लिए बोल रहा होता है। ड्राइवर उसे समझा रहा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यह राइट टाइम नहीं है, लेकिन पेइजी शांग बात नहीं मानता। तब यह बच्ची अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और वह पेइजी शांग की गाड़ी के सामने अपने सिर टेके देती है और सिर पटक पटक कर उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज मेरी माँ को बचा लो, वरना मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। और मैंने वह प्रेगनेंसी रिपोर्ट चुराई नहीं थी, मुझे बस मेरी माँ का इलाज करवाना था। जिस पर पेइजी शांग को उस पर तरस आ जाता है और वह उस बच्ची से वह लेटर मांगता है। वह बच्ची उस पर साइन करवाने वाली होती है, लेकिन तभी ड्राइवर उसे कहता है, बॉस आप ऐसे ही किसी के कागज पर साइन नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ना कि आपका सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। जिसको सुनकर पेइजी शांग को थोड़ा दिमाग आता है और वह उस पेपर को फाड़ देता है और उस बच्ची से कहता है, तुम गाड़ी के अंदर चलकर बैठो, हम हॉस्पिटल जाकर पहले तुम्हारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर तुमने सच बोला होगा तो तुम्हारी माँ का इलाज करवाया जाएगा, अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। जिस पर वह बच्ची गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और वह पेइजी शांग से कह रही होती है कि आपको यह गाड़ी खराब लग रही होगी ना, क्योंकि अब इसके अंदर मैं बैठ गई हूँ। जिस पर पेइजी शांग बोलता है, हाँ और मैं गाड़ी को कर लीजिए। छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल के बाहर लाने साथ पहुंचती है, जहां हॉस्पिटल के लोग उसकी माँ को बाहर निकाल रहे होते हैं और वह जाकर अपनी माँ के पास जाती है कि अब तो मैं अंकल को लेकर आ गई हूँ, अब आप मेरी मदद का ट्रीटमेंट करें, आप उनके साथ ऐसे मत करें। और इधर उसकी माँ नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका चेहरा गाड़ी के ऑपोजिट साइड पर होता है।
पे जीशांग नीचे उतरकर आता है और वह जब तक उस बच्ची के पास जाता तब तक उसके फादर का कॉल आ जाता है, क्योंकि उन्होंने डीएनए रिपोर्ट निकलवा दी होती है और पे जीशांग को वापस जाना पड़ता है। अब लुलू की बेटी के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, वह क्या करे। और इधर लुलू का सिर नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी मेमोरी वापस आ जाती है और उसे हो जाता है, जिस पर वह बच्ची लुलू कहती है कि मामा टेंशन मत लो, मैं आपको घर लेकर चलूंगी। जिस पर डॉक्टर उसकी बेटी को समझाते हैं कि तुम्हारी मामा भी टेम्पररी तरीके से तो ठीक हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर तुम पैसों का इंतजाम कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर लुलू की बेटी उसे घर लेकर जाने लगती है। इधर पेजी शांग को दिखाया जाता है, जहां उसके फादर उसे कह रहे होते हैं, तुम्हारे जितना घटिया बेटा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा बाहर ऑलरेडी अफेयर चल रहा है और तुम्हारी एक बेटी भी है। तुमने ये सारी बातें बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। अब तुम्हारी इन बातों का मैं क्या करूं? जिसको देखकर पेजी शांग शॉक होता है और अपने फादर से कहता है, आप क्या बकवास कर रहे हो? लुलू के अलावा मेरा आज तक किसी के साथ अफेयर नहीं रहा। मेरी बेटी कहाँ से पैदा हो गई? जिस पर उसके फादर वह डीएनए रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंक कर मारते हैं और कहते हैं, यह सच्चाई है जो कि तुम्हारे सामने है। जिसको देखकर पेजीशांग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है, आखिर यह बच्ची कौन है? जिस पर नौकर बताता है कि आज एक छोटी सी बच्ची बड़ी बड़ी आंखें लेकर यहाँ आई थी। उसने कुछ भिखारियों के जैसे कपड़े पहन रखे थे। जिसको देखकर पेजीशांग समझ जाता है कि यह वही है जो उसे अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए भीख मांग रही थी, और वह तुरंत ऑर्डर दे देता है कि 3 दिन के अंदर उस बच्ची को मेरे सामने लाकर खड़ा करो। और अब में अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पे जी शांग के नौकर उसे बच्ची को ढूंढने के लिए लगे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी की मेन विलेन की, जिसका नाम होता है लूसी, जो अभी फॉरेन से वापस आई होती है। और वह अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि वह कंट्री में आ गई है, लेकिन तभी तो पास में देखती है वहां पर नौकरों को इधर उधर भागता हुआ। जिस पर वह अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर जीशांग की फैमिली किसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि कल रात उनका कोई रिलेटिव गायब हो गया था, शायद उसी को। जिसको देखकर लूसी को थोड़ा डाउट होता है, पर वह कुछ नहीं बोलती है। इधर हमें दिखाया जाता है लुलू को, जो अपनी बेटी के साथ घूम रही होती है और उसकी बेटी से बातें कर रही होती है। तभी अचानक से लुलू की व्हीलचेयर स्लिप कर जाती है और वह नीचे गिर जाती है और अचानक से लूसी की गाड़ी के सामने आ जाती है। जिस पर लूसी उन दोनों के ऊपर आकर भड़कने लगती है और उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ गया है। जिस पर लुलू की बेटी से माफी मांगती है और वह उसे आंटी कहकर बुलाती है, और इस चीज से लूसी तो और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वह बच्चे से कहती है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तू मुझे आंटी के सैंडल से लगती हूँ। और वह उसे कहने लगती है, तुम देखो तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी, तो मुझे इसके पैसे वापस दो। और उन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पर लुलू भी बोलती है और लूसी से कहती है कि मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो, वह ऐसा नहीं कर सकती है। और यहाँ पर लूसी उन दोनों की बात नहीं सुनती और उनकी सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। उसने बीच सड़क पर तमाशा लगा रखा होता है। तभी वहां पर गार्ड आता है। गार्ड आकर लूसी को समझाता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इस बच्ची ने आपकी गाड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच पहले से ही हो। जिस पर वह उस गार्ड को बहुत तेज चांटा मारती है और उसे कहती है, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बस दूसरों से पैसे लेने के लिए झूठ बोलना आता है। और इधर फिर वो दोबारा से आकर लुलू की बेटी को परेशान करने लगती है। जिस पर लुलू की बेटी लूसी से कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं एक बहुत ही रिच अंकल को जानती हूँ, वह आपकी गाड़ी के पैसे दे देंगे। जिस पर लूसी उसका कॉलर पकड़कर उससे नाम पूछती है, जिस पर वह यहाँ पर जीशांग का नाम देती है। लूसी यह बात सुनकर शॉक हो जाती है और वह उस बच्चे से कहती है, तुम्हारे पास तुम्हारे रिच अंकल का नंबर है। जिस पर वह बच्ची मना करती है। जिस पर लूसी कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं कॉल लगाती हूँ। अगर उसने पहचाना लूसी को तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगी। और उसके बाद वह जीशांग को कॉल लगा देती है। जीशांग अपने कंपनी में होता है, अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है क्या उसे उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता चला। जिस पर उसका असिस्टेंट मना करता है। तब तक उसके पास लूसी का कॉल आ जाता है। लूसी उसे कहती है कि जीशांग, मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जिसने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डाल दिया है, और वह बोल रही है कि वह तुम्हें जानती है और उसने भिखारियों के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। जिस पर जीशांग समझ जाता है वह किसके बारे में बात कर रही है। जिस पर जीशांग लूसी से कहता है,
तुम वहीं रुको, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। और इधर लूसी उस बच्ची से कहती है, जीशांग तुमसे पर्सनली मिलने आ रहा है और अब तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तभी लूलू को अचानक से क्या होता है, वह लूसी को धक्का मार देती है और उसके हाथ पर काट लेती है और उसे कहती है, मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। पर लूसी उन दोनों को धक्का देती है और कहती है, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। और वह अपनी गाड़ी से एक डंडा निकाल लेती है उन्हें मारने के लिए, और वह बस उन्हें मारने ही जा रही होती है, लेकिन तब तक जीशांग आकर उन्हें रोक देता है। जीशांग की नजर लूलू पे पड़ती है, वह बस लूलू को देखता रह जाता है और उसे समझ आता है कि लूलू जिंदा है और वह सजा कर हक्का रह जाता है। उसकी पुरानी सारी मेमोरीज उसके सामने आ जाती हैं और वह बस अभी उसे देख ही रहा होता है और उसे कहता है, लूलू, इतने सालों से तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कहाँ थी तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? और यह सामने खड़ी बेटी है, हमारी है क्या? जिस पर लूलू मुंह बनाकर कहती है, यह मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि लूलू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, जिस पर जीशांग समझ जाता है कि लूलू बहुत ज्यादा बीमार है। और अब जीशांग लूसी की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि तुमने इन लोगों को मारने की कोशिश की है, जिस पर लूसी डर जाती है। वह जीशांग से कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा इन लोगों ने उसकी गाड़ी तोड़ दी। जिस पर जीशांग उसे एक जोर का चांटा लगाता है और उसे कहता है, मैं तुमने दोबारा इन लोगों को परेशान किया तो मैं तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। वह कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी फियोनन से हूँ, तुम्हें गरीबों के लिए मुझसे लग रहा है। जिस पर जीशांग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वहां खड़ी भीड़ भी जीशांग से कह रही होती है कि लड़की बहुत ज्यादा बुरी है, इसने इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जीशांग के बेड के पास लूसी की मदर बैठी होती है और लूसी की मदर जीशांग के डैड से कह रही होती है कि हमारे डॉटर और सन की एंगेजमेंट तो काफी टाइम पहले हो गई थी, अब अचानक से ये आपकी ग्रैंड डॉटर कहाँ से आ गई है? तभी जीशांग के डैड के पास एक नौकर आता है, जो नौकर बताता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर उन्हें मिल गई है, पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है क्योंकि किसी ने तो बहुत ज्यादा मारा है। और एक्साइटमेंट की वजह से जीशांग के फादर को अटैक पड़ जाता है। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर पेईजी शांग और उसकी बेटी के पास बैठा होता है, ऐसे बातें कर रहा होता है, जिस पर लुलू की बेटी पेईजी शांग से कह रही होती है कि वह यहाँ कैसे आई। जिस पर पेईजी शांग लुलू की बेटी से बोलता है कि वह टेंशन न ले, वह बिल्कुल ठीक है। जिस पर लुलू की बेटी कहती है कि वह उसे उसकी माँ के पास जाकर लिटा दे। फिर पेईजी शांग उसको उसकी मॉम के पास जाकर लिटा देता है और तभी वहां पर एक नौकर आता है जो पेईजी शांग से अकेले में बात करना चाहता है। पेईजी शांग बाहर जाकर उससे बात करता है तो नौकर बताता है कि उसके फादर को अटैक पड़ा हुआ है क्योंकि किसी ने बता दिया था कि लुलू की बेटी को किसी ने बहुत ज्यादा मारा है। जिस पर पेईजी शांग बोलता है कि तुम मेरे फादर को बताना कि अभी उनकी ग्रैंड डॉटर मिली नहीं है, जब उनकी ग्रैंड डॉटर मिल जाएगी तो वह उससे जरूर मिलेगा। फिर फादर को दिखाया जाता है जो अपने नौकर पर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने अभी तक मुझे कोई नहीं सलाहकार नहीं दिया कि मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ है और वह अभी तक मिली है या नहीं मिली है। जिस पर नौकर उन्हें समझाता है कि मालिक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा आप उसको दे रहे हैं, जो उसे ढूंढ कर लाकर देगा तो वह जरूर मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि दूर से लुलू की बेटी लुलू को अपने साथ ले जा रही होती है और डॉक्टर से मिल रही होती है। पेईजी शांग के बाद अगर उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वह उनकी ग्रैंड डॉटर है, इसलिए को दूर खड़े से देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसके कपड़ों से कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाते और वह वहां से चले जाते हैं। इधर लुलू डॉक्टर से बात कर रही होती है कि मॉम कब तक ठीक हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर समझा रहे होते हैं कि उनके हेड पर एक टेम्पररी ब्लड है जिसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और सीन चेंज होता है। इधर हम पेईजी शांग के फादर को देखते हैं जो अपने नौकर से कह रहे होते हैं कि वह बस अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। इधर पेईजी शांग की बेटी को दिखाया जाता है जो लुलू को लेकर उसके दिव्य घर पर पहुंचती है, जहां पर कुछ लोग पहले ही बैठे होते हैं और वह उसे परेशान कर रहे होते हैं। जिस पर लुलू की बेटी उनसे कहती है कि आप मुझे परेशान मत करो, वरना मेरे अंकल आकर आपकी बात पढ़ाई करेंगे। और वह वहां पर पेईजी शांग का नाम ले लेती है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि पेईजी शांग इसी लड़की को ढूंढ रहा है, इसलिए वह उसको वहां से ले जाने लगते हैं। लुलू की बेटी मना करती है उसे ले जाने के लिए, लेकिन तब तक वहां पर पेईजी शांग खड़ा जाता है अपने गार्ड्स को लेकर और वह उन लोगों को वहां से धक्के देकर निकाल आता है और कहता है, दोबारा इस घर के आसपास मत दिख जाना।
वह लुलु की बेटी को समझाता है कि कैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेइजी शंग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और उसे एक अच्छी एजुकेशन देगा, इसलिए वह बस एंजॉय करे। और वह उससे कहता है कि उसके लिए उसके पास कुछ सरप्राइज है। और वह वहां पर 3 स्पेशलाइज्ड लेडी को लेकर आता है, जिसमें से एक खाना बनाने में अच्छी होती है, एक वॉइस बनाने में और एक डाइट बनाने में। और वह पेइजी शांग उसे कहता है कि अब उसे किसी भी तरीके की टेंशन की जरूरत नहीं है, तो मैं जो चाहिए तुम वह ले सकती हो। और यह बातें सुनकर लुलु पागलों की तरह क्लैप करने लगती है। हम देखते हैं कि वह लड़कियां लुलु की बेटी को अपने साथ ले जाती हैं। वह उसे खिलौने और खाने पीने की स्टाइल के बारे में बात कर रही होती हैं, जिस पर वह कहती है कि आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा सकूं। तभी उसे साइड से बहुत ही रिच डॉक्टर जाता हुआ दिखाई देता है और उसे पता होता है कि यह बस इकलौता डॉक्टर है जो कि मॉम को ठीक कर सकता है। वह डॉक्टर के पीछे भागी भागी जाती है और वह दोनों लड़कियां भी उसके पीछे से संभालने के लिए जाती हैं। इधर पेइजी शांग को दिखाया जाता है जो लुलु के पास अकेले में होता है और वह उससे कह रहा होता है कि क्या और नहीं, तो मैं याद नहीं हूँ, तुम वह सारी मेमोरीज भूल चुकी हो जो हमने साथ में स्पेंड की थी। जिस पर लुलु एकदम पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि उसका नाम आ जाए। इधर और इंसुलेटर स्टार्ट करके पीछे पेजी शांग के डैड के केबिन के बाहर पहुंच चुकी होती है, जहां पर गार्ड से रूम के अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। वह कह रही होती है कि मेरा डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे डॉक्टर से एक बार मिलाने दो, वरना मेरी मॉम मर जाएंगी, क्योंकि यह इकलौते डॉक्टर हैं जो मेरी मॉम को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जिस प्रकार से उसकी बात नहीं मानते हैं और वह उनके सामने होती है, तभी वहां पर ली ए जाती है। फोन करते हुए वह फिर से लुलु की बेटी को देख लेती है और उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, गरीब की बच्ची यहाँ भी आ गई। तुम्हें चाहिए क्या? वैसे भी मैंने पता लगाया, तुम्हारा फादर नहीं है, तो अब मैं तुम्हें आज जिंदा तो नहीं छोड़ने वाली, तो मैं फिर से आ गई हूँ भीख मांगने के लिए। और हम देखते हैं कि पेजी शांग के फादर को बाहर का शोर अंदर जा रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि बाहर कोई किसी बच्चे को परेशान कर रहा है और वह डॉक्टर को बाहर चेक करने के लिए भेजता है। जैसे डॉक्टर बाहर आता है, बदल दिया ने 90 बेटी को बहुत ज्यादा परेशान कर लूसी होता है और इधर पेजी शांग की बेटी से बहुत उल्टे जवाब भी दे रही होती है। जैसे डॉक्टर आता है, पेजी शांग की बेटी उसके सामने लगती है और कहती है, मेरी मदद को आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना वह कैसे ठीक होगी। यह आंटी मुझे आपके पास नहीं आने देती है कि वह अभी पेजी शांग के फादर का चेकअप कर रहा है और जैसे ही उनका ट्रीटमेंट खत्म होगा, बॉस की मदर को देखने के लिए जरूर आएगा। जिस पर यह डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि आपका जो सैलरी पैकेज है वह पेजी शांग बना रहा है और आप पेजी शांग की फैमिली के साथ गद्दारी करेंगे। इस गरीब के बच्चे को देखकर और यह बात सुनकर डॉक्टर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह कुछ नहीं कर पाता। इधर लूसी उसे बच्चे से कहती है, तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और यहाँ से तुम्हें कहीं दूर भेज दूंगी। और वह गार्ड से बोलकर उसको वहां से धक्के देकर निकलवाने वाली होती है। तभी वहां पर पेइजी शांग आ जाता है, उसे ढूंढता हुआ, और वह लूसी को उसे परेशान करता हुआ देख लेता है, जिसको देखकर लूसी अपना रूप बदलने लगती है। कहती है कि इसके पास एक ही ऑप्शन हवा। शांग के पास एक्साइटमेंट में जाती है, लेकिन पेइजी शांग उसे इग्नोर करके धक्का मार देता है और वह अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो तो मैंने यहाँ क्या किया। जिस पर लूसी कहने लगती है कि मैं बताती हूँ, यह तुम्हारे फादर को डिस्टर्ब कर रही थी और उनका ट्रीटमेंट नहीं होने दे रही थी, इसलिए मैं यहाँ से निकाल रही थी इसे। जिस पर पेइजी शांग उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? मैंने तुम्हें समझाया था कि हम दोबारा यहाँ नहीं आते, लेकिन तुमने मेरी बात फिर भी नहीं मानी। और तुम क्या चाहती हो? वह इस बच्ची से अच्छे से पेश आए, वरना पेइजी शांग उसे फिर से गलत समझेगा। जिस पर लूसी कहती है, पेइजी शांग, तुम भूल चुके हो मैं तुम्हारी फियोनन से हूँ और तुम फ्यूचर में मेरे हस्बैंड होने वाले हो। जिस पर पेइजी शांग कहता है, तुम भूल चुकी हो, मुझे तुमसे शादी करने में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाओ। जिस पर लूसी कहती है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जिस पर पेइजी शांग कहता है, मैं तुम्हें बहुत दिन दे रहा हूँ, अगर तुमने ऐसे नहीं दी तो सच में मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। जिस पर लूसी को अपने पैरों पर ठोकर वहीं से जाना पड़ता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, पेइजी शांग उसकी बेटी को लेकर लुलु के पास जाता है। लुलु अभी गेट के पास छुपकर बैठी होती है। पेइजी शांग से बेड पर बैठता है। लुलु अपनी बेटी से मिलती है, उसे हाथ कर दी है
और डॉक्टर यहाँ पर लुलू का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड का क्लॉट है, वह सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर उस चेकअप वाली रिपोर्ट को लेकर पेइजी शांग के फादर के पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर और उसकी मदद से मिलकर आया हूँ और उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। उसके हाथ पर ब्लड का क्लॉट है जिसकी वजह से वह नहीं सारी मेमोरी खो चुकी है। जिस पर पेइजी शांग के फादर कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है कि वह बेचारी बच्ची इतना सब कुछ सफर कर रही है और वह अपने नौकर से कहते हैं कि उसको उनकी ग्रैंड डॉटर के पास ले जाया जाए। जिस पर डॉक्टर उन्हें समझाता है कि अभी आप ऐसा मत करें क्योंकि आपकी ग्रैंड डॉटर अभी अपनी मदर के पास है, आप उसका नाम जानते हैं और आपके पास उसका नंबर भी है, तो आप उसे कॉल कर सकते हैं। इधर पेइजी शांग के फादर उसे कॉल करते हैं और उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इधर पेइजी शांग की बेटी भी उससे बात कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि बात करते करते वहां पर लूसी आ जाती है और लूसी कहती है, तुम जैसे की वजह से मेरे और पेइजी शांग का रिश्ता खतरे में आ गया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वह अपने नौकरों से बोलकर उन दोनों को पकड़कर नीचे ले जाकर सारे सामान के साथ रोड पर फेंक देती है। इधर पेइजी शांग के फादर सारी बातें सुन लेते हैं और वह अपने नौकर से कहते हैं कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर के पास ले चलो, कोई उसे परेशान कर रहा है। इधर मिया को दिखते हैं जो लूलू और उसकी बेटी को परेशान कर रही होती है। वह अपने नौकरों से कहती है कि इन दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा तमाशा बनवाया है और मैं भी इनका तमाशा बनवाना चाहती हूँ। इधर पेइजी शांग के फादर को दिखाया जाता है जिन्होंने पेइजी शांग को कॉल किया होता है, यह बोलकर कि कोई उसकी ग्रैंड डॉटर और उसकी मदर को टॉर्चर कर रहा है। और इधर हम नीचे का सीन देखते हैं जहां पर लूसी अपने नौकरों से बोल रही होती है कि इसके सारे कपड़े उतार दो और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दो। जिस पर वह लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लूलू आ जाती है जिस पर लूसी उसके मुंह पर बिल फेंककर मार देती है और कहती है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, यह सारा बिल पे करो और यहाँ से जाओ। जिस पर लूलू कहती है वह बहुत ज्यादा मेहनत करेगी इस बिल को पे करने के लिए। लेकिन लूसी के गंदे इरादे यहाँ भी नहीं रुकते हैं और उनसे कहती है, तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया है बिल पे करने के लिए, इसलिए अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम अपना सिर मेरे सामने 50 बार जमीन पर मारो। और लूलू घबरा जाने लगती है और वह लूसी की कहने के अनुसार चल रही होती है। तभी लूसी एक बेल्ट निकालती है लूलू को मारने के लिए और जैसे ही लूलू को मारने जाती है तब तक वहां पर पेइजी शांग के डैड आ जाते हैं और वह लूसी से कहते हैं, बस करो यह तमाशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों को परेशान करने की। जिस पर लूसी पेइजी शांग के फादर से कहती है कि ना, इन दोनों को परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना सबक सिखा रही हूँ क्योंकि यह पेइजी शांग के पैसों का फायदा उठा रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस यह पेइजी शांग को लूट रहे हैं, उसकी इंसानियत का फायदा उठा रहे हैं। जिस पर पेइजी शांग के फादर कहते हैं, अपनी बकवास बंद रखो, यह मेरी ग्रैंड डॉटर है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो उसको सुनकर लूसी के पैर के नीचे से जमीन की सच्चाई खिसक जाती है, जिसको पेइजी शांग के फादर कहते हैं, मैं तुमसे आज ही अपना रिश्ता खत्म करता हूँ और तुम आज के बाद हमारे सामने नहीं दिखोगी। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जिंदा मार दूं, लेकिन तुम अपने फैमिली की लो के डॉक्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और वह लूसी को वहां से भगा देते हैं। सर, इधर पेइजी शांग के फादर लूलू के पास जाते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है जो इतना समय पहले लूलू के साथ किया था और वह सोच रहे होते हैं कि जो उनकी वजह से लूलू की हालत हो गई है उसके लिए वह जिम्मेदार हैं। और वह डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर को इन लोगों के घर ले चलो और आज से तुम इनका ट्रीटमेंट करोगे। और यहाँ पर वह लूलू की बेटी को ये भी बताते हैं कि वह उसके ग्रैंडफादर हैं और वह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिस पर लूलू की बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर लूलू के फादर उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले ही मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा लिया था, अब तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ तुम्हारी मदर और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेइजी शांग के फादर लूलू और उसकी बेटी को अपने घर के पास ले आते हैं। लूलू के रिएक्शंस बहुत अजीब से होते हैं, वह भी पागलों की तरह रिएक्ट कर रही होती है। घर के सभी नौकर उनका वेलकम करते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो पेइजी शांग के फादर लूलू से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, इतने साल पहले जो भी हुआ मुझे उन सब चीजों का बहुत ज्यादा पछतावा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी शादी पेइजी शांग से करवाऊंगा, इसे तो मेरी तरफ से एक छोटा सा मुआवजा समझो। जिस पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अब मेरे पास एक पूरी फैमिली होगी, मेरे पास एक फादर भी होंगे। और वह दर दर घूमने लगती है।
उसको देखकर लुलू को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। तभी वहां पर पेजी शांग आ जाते हैं। लुलू की बेटी को पता चल जाता है कि उसकी माँ की शादी पेजी शांग से होने वाली है, और पेजी शांग उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसके फादर, उसकी मदर और वह हमेशा उसकी सुरक्षा करेंगे। और वह अपनी बेटी को लेकर दोबारा अपने फादर के सामने बैठ जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, और अपने फादर से बोलता है कि फादर, अब लुलू मेरी लाइफ में वापस आ चुकी है। मुझे नहीं लगता अब आपको मेरा उससे शादी करना बुरा लगेगा। क्या मैं उसको प्रपोज कर सकता हूँ? शादी कर, लुलू। जिस पर उसके फादर खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, तो तुम्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, और तुम्हारी जो बेटी है वह इतनी ज्यादा प्यारी है कि उसने आते ही मेरा दिल जीत लिया। लुलू पर हम देखते हैं कि पेजी शांग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसको प्रपोज करने लगता है, तो आराम से करता है। कितने साल पहले जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे आज प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी भी तरीके की कुछ भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर लुलू बच्चा बन के उसके सामने कहने लगती है, हाँ मैं करूंगी। और पेजी शांग से हक करने लगती है, जिस पर लुलू अजीब से रिएक्ट करने लगती है। पेजी शांग उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। अरेंज करती है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली मच रही है, जिसको सुनकर उसकी बेटी हंसने लगती है। पेजी शांग के फादर उसकी बेटी से कहते हैं, चलो हम बाहर चलते हैं, तो मैं झूला झुला कर लेंगे। जिस पर वह बाहर चली जाती है। अब हमें शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है। पेजी शांग लुलू के मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहा होता है, और उसमें डॉक्टर से भी बात की होती है, जहां डॉक्टर ने उसे बताया होता है कि लुलू के सर में ब्लड क्लॉट होने की वजह से उसका बिहेवियर 5-6 साल के बच्चों की तरह बन गया है, और हमें उसे ठीक करने में टाइम लगेगा। क्या आप इतना पेशेंस रख सकते हो? जिस पर पेजी शांग तैयार हो जाता है, और अभी प्रेजेंट में लुलू अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। थोड़ी देर बाद लुलू नहाकर वापस आती है, और वह दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पेजी शांग उसे बस देखता रह जाता है, और वह गलती से स्लिप कर जाती है। पेजी शांग उसे पकड़ लेता है, और वह उसे किस करने जा रहा होता है, जिस पर लुलू से टच करके कहती है कि मुझे लगता है तो मैं फीवर। और पेजी शांग बोलता है कि नहीं, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा। जिस पर लुलू को वह सीधा बिठा देता है, और उसे कहता है, जल्दी से कपड़े चेंज करो, तुम्हें भूख लगी होगी, हम नीचे चलकर खाना खाएंगे। जिस पर लुलू हंसने लगती है। पेजी शांग से पूछती है, तुम्हें याद है दूसरा क्या हुआ था, और तुम मुझसे दूर कैसे चले गए थे? जैसे ही लुलू अपना सर पेजी शांग के साथ जोड़ देती है, तो उसे झटका लगता है, और वह बच्चों की तरह चिल्लाने लगती है। पेजी शांग से कहता है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, और मुझे हक कर लेता है। कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पेजी शांग लुलू को बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है, और वह खाना खाता हुआ देख रहा होता है, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जब ये लोग वापस आते हैं, तो रास्ते में लूसी मिलती है अपनी मदर के साथ, और लूसी आते ही पेजी शांग के सामने लुलू को पागल बोल देती है कि तुम इस पागल के साथ क्यों घूम रहे हो, और तुमने मुझे क्यों छोड़ा? जिस पर उसकी माँ पेजी शांग से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम पागल लड़की से शादी कर रहे हो, मेरी बेटी को छोड़कर। जिस पर पेजी शांग कहता है, तुम्हारी बेटी को इन सारी चीजों के रीजंस पहले से ही पता हैं, और वह यह भी जानती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जिस पर लूसी की माँ पेजी शांग पर गुस्सा होने लगती है, और कहने लगती है, क्या तुमने सच में अपने मन में यह बात कंफर्म कर ली लूसी? जिस पर पेजी शांग बोलता है, हाँ। जिस पर लूसी की माँ कहती है, धोखा तो तुमने मेरी बेटी को दिया है, तुमने पहले ही शादी कर ली और उसके साथ बच्चा भी कर लिया, फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ एंगेजमेंट की और सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? हमारी फैमिली के क्लोज बॉन्ड्स हैं, तुमने सारी बॉन्डिंग को खराब करवा दिया। जिस पर पेजी शांग बोलता है, आपको भी पता है कि आपकी बेटी कितनी ज्यादा घमंडी और क्रूएल है। उसने लुलू को इतनी बार परेशान करने की कोशिश की, और अब आप यहाँ आकर मुझे इसके बारे में लेक्चर दे रही हैं। और पेजी शांग वहां से चला जाता है, जिस पर लूसी की माँ इमोशनल होने लगती है, और वह लूसी से कहती है, मुझे समझ नहीं आता, मैंने ऐसा क्या कम किया? मैंने बस अपनी बेटी की खुशी मांगी थी, लेकिन इस पागल ने वह भी बर्बाद कर दिया। जिस पर लूसी रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेजी शांग और लुलू को, जहाँ पर लुलू नहाकर आती है। पेजी शांग उसका ध्यान रख रहा होता है, और वह उसके बालों पर कंघी कर रहा होता है। तभी वहां पर उसकी बेटी आ जाती है, और वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। उसने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहन रखी होती है। उसके साथ एक नौकरानी भी होती है, जिसके हाथ में लुलू के लिए ड्रेस होती है।
जिस पर पेइजी शांग लुलु को बताता है कि आज हमारी बेटी का बर्थडे है और हम इस बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और उसी के साथ हम अपनी बेटी को सभी फैमिली मेंबर से मिलवाएंगे। और यह तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस मंगाई है, इसको पहन कर आओ और मुझे दिखाओ यह तुम्हारे ऊपर कैसी लगी। और जब लुलु ड्रेस चेंज करके आती है तो वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पेइजी शांग बस उसे देखता रह जाता है। लुलु अपनी बेटी के साथ डांस करने लगती है। सीन बदलता है। इधर ले आना कुछ गुंडों को हायर किया होता है लुलु की बेटी को किडनैप करने के लिए, और वह गुंडों से कह रही होती है कि कैसे भी करके इस माँ बेटी को मेरे रास्ते से हटा दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी। इस पर वह गुंडे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग पेइजी शांग के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और जैसे ही वह लोग बाहर आएंगे हम तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। इधर हम देखते हैं कि लुलु अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। तभी वह लोग देख लेते हैं और वह लुलु के हाथ से उसकी बेटी को छीन कर ले जाते हैं और लुलु को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और वहां सबके सामने चिल्लाती भी रहती है और मदद के लिए बुलाती है। तभी वहां पर पेइजी शांग के फादर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। लुलु बताती है कि कुछ लोग उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए हैं, उसे बचा लीजिए। घर के सभी नौकरों को बुलाकर उन्हें गाड़ी के पीछे जाने के लिए बोलते हैं और इधर दिखाया जाता है कि पेइजी शांग के सभी नौकर उन दोनों के पीछे जा रहे होते हैं और यहाँ पर लुलु की बेटी भी उनसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह लोग उसे नहीं छोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर वह एक गुंडा लुलु की बेटी का मुंह भी बंद कर देता है। पेइजी शांग को दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में होता है और वहां पर अपने प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ रहा होता है। आधी फाइल पढ़कर वह अपने बाकी के एम्प्लॉयज से कह देता है कि आज का काम नहीं आएगा। तब वह कहता है कि फाइल बहुत अच्छी है और वह वहां से चला आता है। जिस पर सामने खड़ा एम्प्लॉय कहता है कि आज पहली बार बॉस ने मुझे बिना गलती के नहीं डांटा। जिस पर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि तुम भूल चुके हो, आज बॉस की बेटी का बर्थडे है, उनका मूड बहुत अच्छा है। जिस पर दूसरा एम्प्लॉय कहता है शायद तुम भूल चुके हो, आज बॉस की बेटी का बर्थडे है और इसी वजह से उनका मूड इतना ज्यादा अच्छा है। जिस पर दूसरा एम्प्लॉय बोलता है हाँ, इसी वजह से आज वह इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पेइजी शांग को दिखाया जाता है जो आज एक मॉल के अंदर होता है। तभी वह कुछ लोगों को भागता हुआ देखता है। वह ऊपर से देखता है तो उसे ध्यान से दिखाई देता है कि उनके हाथ में उसकी बेटी है और दोनों भाग रहे होते हैं। पेइजी शांग उसे देखकर उनके पीछे भागने लगता है अपनी बेटी को बचाने के लिए और उन लोगों से जाकर लड़ने लगता है और कहता है मेरी बच्ची को नीचे रख दो। एक गुंडे को मारकर ढेर कर देता है। तब तक उधर उसके बाकी नौकर आ जाते हैं जो दूसरे गुंडे के पीछे पड़ जाते हैं और इधर पेइजी शांग अपनी बेटी को लेकर गोद में उठा लेता है। जाकर वह अपनी बेटी से कहता है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं और तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस पर वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और पेइजी शांग से पूछता है क्या बोले, इन लोगों का क्या करना है। जिस पर पेइजी शांग बोलता है इन्हें सजा दो, जितनी बड़ी इन्होंने गलती की है उससे बड़ी सजा दो। और अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लुलु अपने घर में बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। तब तक वहां पर उसकी बेटी आ जाती है और जाकर उसे गले से लगाती है और नौकरानी से समझाती है कि आप डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक हम दोनों हैं आप बिल्कुल ठीक रहोगी। और बॉस ने बोला है कि आप नीचे आकर सभी के सामने खाना खा लो। जिस पर लुलु अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी नीचे आ जाती है। हमें नीचे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सभी गेस्ट लुलु के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि समझ नहीं आता पेइजी शांग ऐसी पागल लड़की को क्यों सिलेक्ट किया है, फ्यूचर में उसकी वाइफ बनेगी, उसको सोच समझकर ध्यान से ये डिसीजन लेना चाहिए था क्योंकि ये बहुत रिस्क वाली चीज है। इधर लुलु अपनी बेटी के साथ आ जाती है। वह लोग पेस्ट्रीज और केक ट्राई करने लगते हैं और उन्हें एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उधर एंट्री होती है लूसी की, जो अपनी माँ के साथ उस पार्टी में आ जाती है। वह लुलु और उसकी बेटी को देख लेती है और वह अपनी माँ से कहती है कैसी हैं, पागलों की तरह बैठे हुए हैं। और वह मन में सोचती है कि वह बस इतनी छोटी सी चीज को हैंडल नहीं कर पाई, वरना आज यह दुनिया जिंदा नहीं होती। इधर लुलु अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। लेआना आते ही उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है खा लो जितना तुम्हें खाना है, क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में लास्ट डे होने वाला है। जिस पर लुलु की बेटी लूसी को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है अपनी बकवास बंद रखो, यह पार्टी मेरे फादर ने मेरे लिए रखी है और तुम मुझसे ऐसे बोलना बंद करो
वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तभी वहां पर वह अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो कैसी है पागल लड़की, मुझे उल्टा सीधा सुना रही है। जिस पर उसकी माँ उसके सामने आती है और वह लूलू कहती है, शायद तुम भूल चुकी हो, तुम एक बेवकूफ लड़की हो, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां नहीं हैं जितनी मेरी बेटी के अंदर हैं, और तुम कुछ नहीं, बस पेजी शांग को बर्बाद कर रही हो। वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए, वह तो मैं तुम्हें दे दूंगी। और लूसी इधर सबके सामने लूलू की बेइज्जती भी करना शुरू कर देती है और कहती है, यह सब इन गरीब लोगों की प्लानिंग होती है। पहले और इंजीनियर पेजी शांग के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा किया, उसके बाद उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर लूसी और आप खुद यहाँ आ गई हैं। जिस पर लूसी की मम्मा अपने पर्स से कुछ चेक निकालती हैं और कहती हैं, इस चेक में बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, बस तुम पेजी शांग को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। जिस पर लूलू उस चेक को लेने से मना कर देती है और कहती है उसे पेजी शांग से शादी करनी है। जिस पर लूसी की मम्मा उसके ऊपर चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुमसे क्या कहना की कोशिश कर रही हूँ, और वैसे भी तुम जैसी पागल लड़कियों की शादी नहीं होती है। तुम जैसी पागल लड़कियों को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है। और उससे कहने लगती है, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है ये पैसे बहुत कम हैं, ठीक है तुम एक और चेक लो। और उसके हाथ में जबरदस्ती पगडीडी दिखने लगती है और वह अरेंज के हाथ में चेक रख भी देती है। जिस पर लूलू की बेटी को गुस्सा आता है, वह चेक को लेकर उनके मुंह पर फेंक मारती है और उन दोनों से कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मेरे फादर यहाँ आ गए तो तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगी। जसपालिया को गुस्सा आता है और कहता है, देखा कितनी बदतमीज है यह छोटी बच्ची, हमारे बच्चे तो कभी बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, पर इस बच्ची के अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अब लूलू जिसके अंदर बच्चों जैसा दिमाग होता है, वह अपनी बेटी के लिए उनसे लड़ने लगती है। लेकिन लूसी की मम्मा को इतना गुस्सा आता है, वह सब मारने जा रही होती है। तब तक वहां पर नौकरानी आ जाती है जो लूलू से कहती है, मैडम मेकअप आर्टिस्ट आ गया है, आपको अंदर चलकर तैयार भी होना है। और वह उसे अंदर ले जाती है। जिस पर लूसी कहती है कि वह लूलू को पेजी शांग का तो होने नहीं देगी किसी भी कीमत पर, भले उसे लूलू को मारना पड़े। इधर लूलू रेडी होकर आती है और लूसी उसके पीछे पहुंच जाती है और वह लूसी को बोली करने लगती है और उसके बाल पकड़कर उसे पूछने लगती है और उससे कहती है, तुम्हारी वजह से दो इतनी क्लोज फैमिली के रिश्ते खराब हुए हैं, तुम जैसी लड़की जीना तेरे साथ नहीं करती है। और वह उसका गला दबाने लगती है और गला दबाते दबाते लूलू बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि लूलू मर गई है। वह डरकर बाहर आ जाती है। जब वह बाहर आती है तो बहुत ज्यादा शौक में होती है कि उसने किसी का खून कर दिया है और वह डर रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसके जैसे लोगों को जीने से अच्छा है कि यह लोग यहीं मर जाएं। और सही हुआ कि वह मर गई, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अब इसके मरने के बाद अब वह पेजी शांग से शादी कर सकेगी। तभी हम देखते हैं वहां पर लूलू को ढूंढते हुए उसकी बेटी आती है और वह उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वह बोलती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। जिस पर लूसी उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहती है, तू भूल चुकी है, तुम्हारी माँ मर गई है। जिस पर वह कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ नहीं मरी है। अब लूसी यहाँ पर सोचती है कि अगर उसने इस बच्ची को भी मार दिया तो शायद सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उसके सामने अच्छा करने का ड्रामा करने लगती है और कहती है, बेटा मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हारी माँ को अंदर रूम में तैयार होते हुए देखा है, वह रेडी हो रही है, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। और वह लूलू की बेटी को अंदर भेज देती है और खुद पीछे से जाकर उठा लेती है और कहती है कि आज उसके सारे सैक्रिफाइस का रिजल्ट मिल जाएगा। और वह अंदर जाने लगती है। अंदर प्लस सीन दिखाया जाता है जहां पर लूलू की बेटी उसे बेहोश देख लेती है, उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि माँ आपको क्या हुआ, आप हो, आखिर आपको अचानक से क्या हो गया? तभी अचानक लूलू थोड़ा आने वाली होती है, जिस पर लूसी उसके सिर पर गमला मार देती है और उसे बेहोश कर देती है और उसके हाथ से क्या कुछ छीन लेती है और कहती है, तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, क्यों ना मैं इसे साफ कर दूं। वह उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। लूसी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे उसके सामने मौत दिखाई देती है। लूलू की बेटी सब इंजॉय कर रही होती है। लूलू पागलों की तरह उसे कह रही होती है, मेरी बेटी को एप्पल खाना है, क्या मैं एप्पल काट दूं? जिस पर लूसी कहती है, तुम्हारी बेटी को एप्पल पसंद नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब तक वहां पर पेजी शांग आ जाता है। वह लूलू को संभालता है, उसके हाथ से चाकू लेता है, उसे हक करता है और कहता है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर लूसी पेइजी शांग से लुलू की शिकायत ही करने जा रही होती है, जिस पर पेइजी शांग उसे चांटा मारकर पीछे धक्का दे देता है। तब तक वापस लूसी की मम्मा आ जाती है और उससे पूछती है, आखिर क्या मैटर हुआ? तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तुम इतनी गीली क्यों हो? जिस पर लूसी अपनी मम्मा से झूठ बोलती है, कहती है लूलू की बेटी उसे ढूंढ रही थी, मैंने उसकी मदद की लूलू तक आने में, और उल्टा लूलू ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया और मुझे चाकू से मारने की कोशिश भी की है। जिसको सुनकर उसकी मम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पेइजी शांग से कहती है, तुमने इस बेवकूफ को घर में लाकर सबकी जान खतरे में डाल दी है। उसने लगभग मेरी बेटी को मार दिया होता। अगर वह मर जाती तो मैं क्या करती? जिस पर पेइजी शांग लूलू की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो भी सच है वह मुझे बताओ। तो और इन सबके सामने वह बोलती है कि चाकू मैंने नहीं, इसने उठाया था और मारने की कोशिश इसने मुझसे की थी। पहले इसने मेरे सिर पर गमला मारा, उसके बाद यह मेरी बेटी को मारने के लिए आ रही थी। जिस पर लूसी की मम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह लूलू कहने लगती है, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें लगता है कि वह ऐसा करेगी? मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर लूलू कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात सच है मैं वह बता रही हूँ। जिस पर पेइजी शांग उन दोनों के ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि तमाशा का नाम बंद करो। मुझे पता है लूसी ऐसा कर सकती है और उसने मेरी बेटी के साथ किया है, लेकिन मैं इस बार सिर्फ आंटी के कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ, वरना अगली बार मैं इसका बहुत बुरा हाल करूंगा। जिस पर ए और सबके सामने कहती है, मेरी बेटी को किडनैप करवाने की कोशिश की थी, वह कोई और नहीं है, यह थी। और लूसी इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन देने लूलू के पास आ ही रही होती है, जिस पर पेइजी शांग उसे जोर का चांटा लगाकर पीछे कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? जिस पर लूसी कहती है, तुम इस पागल की बात पर यकीन कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और बस मुझे यह दिख रहा है कि यह मुझसे जेलस है और तुम्हें इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर लूलू कहती है, मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी, और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ, जो चीज सच है बस वही बोल रही हूँ। जिस पर पेइजी शांग का असिस्टेंट आता है, वह कहता है, उन दोनों गुंडों को पकड़कर यहाँ ले आए हैं, अब आप दूध का दूध और पानी का पानी करा सकते हैं। जिस पर पेइजी शांग लूसी और सबको लेकर उन गुंडों के पास जाता है। लूसी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, वह क्या करे? वह दोनों गुंडे बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। पेइजी शांग के लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा होता है और जब पेइजी शांग उनसे पूछता है कि तुम्हें यह सब करने के लिए किसने बोला था, तो वह लोग लूसी की तरफ उंगली करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह सब लूलू की चाल है, वह मुझे फंसाना चाहती है ताकि मैं पेइजी शांग की नजरों में बुरी बन जाऊं। जिस पर वह दोनों कहते हैं, हमारे पास प्रूफ है और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है। जिस पर पेइजी शांग का असिस्टेंट उन दोनों के हाथ से उनका फोन लेता है और रिकॉर्डिंग सबके सामने प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि जहां पर लूसी उन दोनों गुंडों से और उसकी बेटी को फाड़ने की बात कह रही होती है और साथ में उन्हें बहुत सारे पैसे देने की भी बात कर रही होती है, जिसको सुनकर उसकी माम को तो बहुत बड़ा शौक लगता है और बोल पड़ती है कि आखिर तुम्हें ऐसे करने की कोशिश की? जिस पर लूसी बोलती है, इन सब ने मिलकर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, मैं जैसे तैसे करके पीजी शांग को बस वापस आना चाहती थी। जिस पर उसकी माम कहती है, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? जिस पर लूसी कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे बस माफ कर दो। जिस पर लूसी की माम कहती है, मैं तुझे माफ कर देती हूँ। लेकिन पेइजी शांग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह लूसी की माम से कहता है, मैं पागल लड़की के चक्कर में अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। इसने मेरी बेटी और मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की है, इसे पकड़ो, लूसी जाए और लूसी को आज जेल में भेज दिया जाएगा। जिस पर लूसी पेइजी शांग के सामने लगती है और कहती है, तुम्हें मेरे ऊपर तरस आना चाहिए, इतने साल से मैं तुम्हारी फियांसे बनकर तुमसे शादी करने का वादा कर रही थी और तुमने उसके बदले में मेरे साथ क्या किया, इतनी घटिया हरकत। अब तुम बताओ, मैं अगर यह सब न करती तो क्या करती? तब तक वहां पर पेइजी शांग के फादर आ जाते हैं, जो इस सारा को सुनकर कहते हैं, सब अपना तमाशा बंद करो और मेरी बात सुनो। पेइजी शांग के फादर लूसी की माम को वार्निंग देते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम मेरी फैमिली से कुछ भी कनेक्शन नहीं रखोगी और जितना हो सके उतना हम सबसे दूर रहो और हमें हमारी नॉर्मल लाइफ जीने दो। और वह पेइजी शांग से कहते हैं, हमारे पास इन सारी चीजों का कोई प्रूफ नहीं है कि लूसी ने लूलू के ऊपर अटैक किया या उसने हमारी ग्रैंडडॉटर को किडनैप करवाने की कोशिश की है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। और ग्रैंडफादर के बोलने पर
पेई जी शांग को न चाहते हुए भी लूसी को छोड़ना पड़ता है और ग्रैंडफादर लुलू की बेटी को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाते हैं। तभी पेई जी शांग लुलू के पास जाता है, उसे कहता है, क्या लुलू, तुम ठीक हो चुकी हो? अगर यह बात सच है तो प्लीज एक बार हाँ बोलो। जिस पर लुलू हाँ में जवाब देती है और कहती है, जब उसके सिर पर पॉट मारा गया और वह नीचे गिर गई और उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई, अब पूरी तरीके से। ठीक है, जिसको सुनकर पीजी शांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सीन बदलता है रात का, जहां पर जी शांग अपनी बेटी को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा होता है। उसकी बेटी उसकी स्टोरी सुन रही होती है। तब तक वहां पर लुलू आ जाती है और यह लोग बैठकर बेड पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लुलू की बेटी बोलती है, मॉम, आपको पता है हमारी स्टोरी में एक प्रिंसेस एक प्रिंस के किस करने से उठ गई थी। जिस पर पेईजी शांग बोलता है, हाँ। जिस पर वह पूछती है, आखिर ऐसा क्यों? जिस पर पेईजी शांग बोलता है कि उनके बीच में ट्रू लव था। जिसको सुनकर उसकी बेटी कहती है, जैसे आप दोनों के बीच में। जिस पर वह हंसने लगते हैं और वह अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी लाइन के पास किसी का कॉल आ गया होता है और वह उन दोनों से जल्दी सोने का बोलकर वहां से उठकर चला जाता है। पेईजी शांग अपने स्टडी रूम में जाता है, जहां पर वह ऑन पेईजी शांग मेल चेक करवाता है। तभी वहां पर लुलू आ जाती है और वह उससे पूछती है, तुम्हारे पास डॉक्टर टांग का कॉल आया है ना? जिस पर पेईजी शांग हाँ में जवाब देता है। ऑन पेईजी शांग उसको अपने पास बैठा लेता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? जिस पर लुलू हाँ में जवाब देती है। पेईजी शांग उससे बोलता है कि तुम इतने साल बाद मेरे पास आई हो और मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वेडिंग की सब चीज खुद से डिसाइड की है। जिस पर लुलू कहती है, हाँ मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ कि इन सब चीजों का सबसे पहले इनविटेशन मैं उन कंट्री साइड लोगों को दूं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। जिस पर पेईजी शांग बोलता है, हम पर्सनली उनसे मिलने चलेंगे और उनको इनवाइट करके आएंगे। जिस पर लुलू खुश हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें लूसी की मॉम को दिखाया जाता है। उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची की फोटो होती है और वह फोटो को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं उनकी बच्ची कहाँ गायब है और वह इतने सालों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह न आज तक नहीं मिली है और वह बस उसे ढूंढकर उसे मिलाना चाहती है, क्योंकि हर दिन उसकी याद में तड़प रही है। और अब हमें यहाँ मेन स्टोरी पता चलती है लूसी कि मॉम की खुद की एक बायोलॉजिकल डॉटर होती है, पर कुछ साल पहले वह गलती से कहीं खो जाती है और उन्हें अपने दुख को भुलाने के लिए और एक फनी हाउस से एक बेटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। और वह बेटी कोई और नहीं लूसी होती है, जिसके मन में पैसों के लिए बहुत ज्यादा लालच है और वह हमेशा अपनी बेटी को ढूंढ रही है। लेकिन लूसी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वह बस अपनी असली बायोलॉजिकल डॉक्टर के लिए रो रही होती है। तभी उनके पास किसी का कॉल आता है। यह कॉल उनके इन्वेस्टिगेटर का होता है, जिन्हें उन्होंने जिम्मेदारी दी होती है उनकी बेटी को ढूंढने के लिए। जिस पर इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताता है कि वह काउंटी साइड गए थे। उन्होंने काउंटी साइड के लोगों से बात की और उन्हें पता चला कि उनकी बेटी कहाँ रह रही थी और वह उसका एड्रेस भेज रहे हैं। यह सुनकर लुलू की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहती है कि मैं भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरी बेटी 20 साल बाद मुझे मिलेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि लुलू अपनी बेटी के साथ एक नई गिफ्ट पर एंजॉय कर रही होती है। यह एक कार्ट झूला होता है। तभी वहां पर पेईजी शांग के साथ उसके पिता आ जाते हैं। पेईजी शांग के पिता आकर उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लुलू झूले से नीचे उतरकर आती है। पिता उसे कहते हैं, तुम्हारी शादी का दिन बहुत पास आ गया है और तुमने अभी तक अपने लिए शॉपिंग नहीं किया। कम से कम अपने लिए नए कपड़े और ज्वेलरी तो खरीद लो। जिस पर लुलू कह देती है, डैड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर उसके पिता कहते हैं, यह हर एक नई ब्राइड का रिवाज होता है, तो मगर अपनी शादी में शॉपिंग नहीं करोगी तो तुम कब शॉपिंग करोगी, इसलिए तुम आज ही शॉपिंग मॉल जाओ। इस पर लुलू पहचानने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी बेटी को गुड बाय बोलती है और वहां के लिए निकलती है। जब वह शॉपिंग मॉल में जाती है तो मॉल की कर्मचारी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, क्योंकि पेईजी शांग ने पहले से ही बता दिया होता है कि लुलू उनके पास आने वाली है और वह लोग उसे अपने नए ज्वेलरी डिजाइन दिखाने लगती हैं। तभी वह लुलू को कुछ महंगे महंगे ब्रेसलेट्स दिखाती हैं। लुलू को उनमें से एक ब्रेसलेट पसंद आ जाता है। लुलू उसे ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लूसी अपनी माँ के साथ आ जाती है और उसे देखते ही फिर से जल जाती है और वह वहां आकर उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है,
यह तुम क्या कर रही हो? ये ब्रेसलेट उन लोगों के लिए है जो इसे डिजर्व करते हैं, न कि इसके जैसे पागलों के लिए। और यहाँ पर वह लोगों से कहने लगती है, शायद तुम्हें भूल चुका है कि इस ब्रेसलेट की बुकिंग मैं पहले ही कर चुकी थी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, तो मैं यह ब्रेसलेट मेरे लिए बचाकर रखना चाहिए था। यहाँ पर वह वर्कर कहती हैं कि हमें पेजी शांग की तरफ से पहले ही ऑर्डर आ गए थे कि उनकी वाइफ यहाँ आने वाली है, तो हमें सबसे महंगी चीज दिखानी चाहिए थी, इसलिए हमने यह चीज दिखाई। जिस पर लूसी कहने लगती है, हमें इस ब्रेसलेट के पहले ही पैसे दे दिए हैं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और वह लुलू के हाथ से वह ब्रेसलेट छीनने लगती है और कहती है, पहले तुमने मेरा फियांस छीना, अब तुम वह चीज भी छीन रही हो जो मुझे पसंद है। और लुलू से रोक रहे होते हैं और उनकी बेटी भी उसे समझा रही होती है कि वैसे न करें, लेकिन तब तक वहां पर पेजी शांग आ जाता है। वह लूसी को धक्का देता है, लुलू के हाथ की तरफ देखता है और उसे पूछता है, क्या वह ठीक है? जिस पर लुलू जवाब देती है, जिस पर पेजी शांग से बोलता है, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टॉर्चर करने की? इस पर लूसी बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये मेरी चीजें छीन रही है, खासकर वह चीजें जो मुझे पसंद हैं। जिस पर पेजी शांग बनावटी तरीके से कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम अपने काम से कम नहीं रख सकती हो? तुम जब देखो मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए आ जाती हो। और वह मॉल के वर्कर से कहता है, अगर तुमने अभी इसी वक्त इसको यहाँ से नहीं निकाला तो मैं पूरा मॉल बर्बाद कर दूंगा। जिस पर मॉल वर्कर लूसी और उसकी माँ को वहां से भेज देते हैं और वे लोग कहते हैं, वैसे भी हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, हमें बहुत जरूरी काम है। इस पर पेजी शांग कहता है, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तुमने खुद के लिए और क्या खरीदा? जिस पर लुलू बस कुछ ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है। पेजी शांग बोलता है, क्या वह किसी को इनवाइट करना चाहती है? जिस पर लुलू तैयार हो जाती है और कहती है, मैं बस अपने काउंटी साइड के लोगों को इनवाइट देने जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तब उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। इस पर पेजी शांग बोलता है, इसलिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर तय किया है कि हम काउंटी साइड के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, हम उनमें डोनेशन देंगे और वहाँ के बच्चों की एजुकेशन को फंड करेंगे। इस पर लुलू और ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें काउंटी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लेडीज बैठकर लुलू के बारे में बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं, क्या वारंट की शादी होने वाली है? वह बहुत टाइम से बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन अब देखो, अब उसकी लाइफ एकदम से चमक गई है, कितनी अच्छी चीज है। और इसलिए उन लोगों ने हमारे प्राइमरी स्कूल को फंड भी दिया है और शायद वह हमें पर्सनली इनवाइट भी करने आए। जिस पर वहां बैठी सभी महिलाएं कहती हैं, भगवान लुलू को एक हाथ मिलाते, वैसे भी उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है और अब जाकर सब कुछ लाइफ में ठीक हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लूसी और उसकी माँ आ जाती हैं। वह कहती है, मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को ढूंढने आई हूँ जो 20 साल पहले यहाँ खो गई थी। और वह उन्हें लुलू के बचपन की फोटो दिखाने लगती है और उनसे कहती है, अगर आपको कभी भी यह बच्ची दिखे तो मुझे जरूर बताना, इसकी गर्दन के पास एक फ्लावर बर्थमार्क है। इस पर सामने बैठी महिलाओं को कुछ याद आता है और उसे याद आता है कि कहानी की शुरुआत में जब वह लुलू को हॉस्पिटल ले जा रही थी तब उसने देखा था कि लुलू की गर्दन पर एक बर्थमार्क था। यह सुनकर वह बोलती है, हमें याद है, यह लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी? इस पर लूसी की माँ कहती है, क्या यह बात सच है? जिस पर वह बोलती है, हाँ। और वह लूसी की माँ को बताना शुरू करती है कि इस बच्ची ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, यह बहुत टाइम तक बहुत ज्यादा बीमार थी, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो चुका है और इसके पास अब एक बेटी भी है और अब इसकी शादी होने वाली है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में? मैं उसे कहाँ मिल सकती हूँ? जिस पर वह बोलती है, तुम टेंशन मत लो, आज वह मैं पर्सनली इनवाइट करने आने वाली हूँ, तो मेरे पास रुक जाओ, थोड़ी देर में जब आएगी तब तुम उससे मिल लेना। यह सुनकर लूसी की माँ और ज्यादा खुश हो जाती है, जिस पर लूसी की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है, लूसी अब तुम अकेले नहीं रहोगी, तुम्हारी सिस्टर भी अब वापस आ रही है। जिस पर लूसी कुछ नहीं होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अब उसकी लाइफ में एक और कोई इंसान आने वाला है और उसकी प्रॉपर्टी भी आधे लोगों में बंटने वाली है। और वह सोच रही होती है, कितने साल से यह लड़की गायब रही लेकिन फिर भी जिंदा रही, मुझे नहीं पता अखिलेश के पास कैसा जादू है। फिर दिखाया जाता है लूसी की माम को, जो उस लड़की के घर पर बैठी होती है और लूसी से कह रही होती है, लूसी, तुम्हारी बहन अब किसी से शादी करने वाली है और मुझे टेंशन हो रही है। क्या वह लड़का है और वह देखने में कैसी होगी? क्या वह मुझे देखते पहचान लेगी? क्या वह मुझे हर दिन याद करती होगी? जिस पर लूसी अपनी माँ को शांत करती है और उनसे कहती है,
माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मेरी सिस्टर अभी भी आपको नहीं बोली होगी। उसे आप जरूर याद होंगी। तभी दिखाया जाता है वहां पर पेइजी शांग और लुलु बहुत सारी गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं और वे उनके घर में एंटर करते हैं। जैसे ही वे घर में आते हैं, अधिकांश महिलाएं उनसे मिलती हैं और वे लड़कियां और वे उनसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लुलु कहती है, तुमने इतने साल तक मेरी मन बन के ख्याल रखा और अब जब मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन आ गया है तो मैं तुम्हें इनवाइट करना कैसे भूल जाती। कभी लूसी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती हैं और लूसी की मॉम मुझसे कहती है, तुम घर कह रहे हो, तुम हर जगह में फॉलो करते हो, क्यों पहुंच जाते हो। और वह सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है, इससे ज्यादा घटिया लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। पहले तो उसने मेरी बेटी का फंसाया, लूसी, और अब हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। जिस पर लुलु कहती है, मैं 50 बार बोलूंगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरा और पेइजी शांग का शादी करने का इरादा बहुत टाइम से था। तुम लोग अभी आए हो तो मैं क्या बताऊं हमारी बैक स्टोरी क्या रही है। महिलाएं उन लोगों से कहती हैं, तो मैं क्या बकवास कर रहे हो। और वह हमसे कहती हैं, तुम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो वह कोई और नहीं, वह यही है। जिस पर लूसी कहती है, तुम शायद भूल चुकी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है तुमसे कुछ गलती हो। जिस पर वह कहती है, मुझसे गलती नहीं हो सकती है। और लुलु की गर्दन पर लगे हुए बर्थमार्क को उनके सामने दिखाती है, जिसे देखकर लूसी के आंसू बहने लगते हैं और कहती है, तुम मेरी बेटी हो। और वैसे जाकर उसे छूने लगती है, जिस पर लूसी बहुत ज्यादा रो रही होती है। लुलु को कुछ समझ नहीं आता होता है। लुलु को उसकी मदद के बचपन की फोटो दिखाती है और कहती है, देखो, तुम यही हो ना। जिस पर लुलु हाँ में जवाब देती है और उसकी मदद से गले से लगा लेती है और कहती है, मैं अपनी गलती कैसे लगाऊं। मैंने तुम्हें 20 साल पहले खो दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं हर दिन कैसे तड़प तड़प के तुम्हें याद करके रोई हूँ। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब तुम मेरे पास हो। और तभी उसकी बेटी की तरफ देखती है और कहती है, क्या यह बात सच है कि यह छोटी बच्ची मेरी ग्रैंड डॉटर है। जिस पर वह अपनी बेटी से मिलती है और कहती है, तो मुझे ग्रैंड मदर कहकर बुलाओ। बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सबके सामने कहने लगती है, मैंने अपनी बेटी से कितना कुछ गलत सलत बोला और अब मैं इन्हें सारी चीजों को ठीक करना चाहती हूँ। और वह आराम से कहती है, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी अपनी पुरानी यादें को याद करने। और लूसी को यह सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। अगला सीन दिखाया जाता है, लुलु लूसी की माँ के साथ उनके घर जाती है। लूसी की मॉम उसे उसके बचपन के कमरे में लेकर जा रही होती है और लुलु को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, इस रूम को तुमने खुद डिजाइन करवाया था क्योंकि तुम्हें यह डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद थी। ये सारे टॉयज भी तुम्हारे हैं। लेकिन लूलू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और अब भी उसकी मदद की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है, मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ टाइम से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आई। मुझे पता है, क्या मैं तुमसे हक कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे एक बार मदर कहकर बुलाओगी। जिस पर लूलू होना मदर कहकर बुलाती है और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश हो जाती है। दिखाया जाता है जहां पर लूलू की मॉम उसकी शादी के लिए इंतजार कर रही होती है और कह रही होती है, मैं अपने बेटे से इतने टाइम के बाद मिली हूँ और मैं उससे अच्छे से मिल भी नहीं पाई हूँ। और देखो, अब शादी करके किसी और का घर जा रही है। और उन्होंने वहां पर पेजी शांग को भी बुलाया होता है। वह पेजी शांग को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और उससे पूछती है, क्या जरूरी है इतना जल्दी शादी करना, क्योंकि मैंने अभी बेटी को अपने ढंग से टच भी नहीं किया है, ना मैंने उसे आंख भर के देखा है। जिस पर पेजी शांग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वह उनसे पूछते हैं, लुलु कहाँ है। जिस पर लुलु की माँ जवाब देती है, वह गार्डन में है, लूसी के साथ गार्डन में टहल रही है। इधर में गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लुलु वॉक कर रही होती है। पीछे से आकर लूसी उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ करवा दोगी, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। जिस पर लुलु कहती है, मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया, बार बार हर चीज को अपना बोलना बंद करो। अभी तुम बोल रही हो मैंने तुम्हारा फियांसे छीना है और अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारी मदद छीनी। लूसी, तुम भूल चुकी हो, तो मैं ये सारी चीजें इसलिए मिली थी क्योंकि 20 साल पहले मैं गायब हो गई थी, तुमने करवाई। लूसी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वह लुलु को धक्का देकर पूल में दूर जाती है और वह पानी में डुबाने की कोशिश करती है। तभी शोर सुनकर वहां पर पेइजी शांग और उसकी मॉम आ जाते हैं। नौकरों को पानी में भेजते हैं। पेइजी शांग जाकर लुलु को बचाकर लाता है और लूसी को बाहर निकाला जाता है।
जैसे लूलू पानी से बाहर आती है तो कहती है, मुझे सब याद आ गया है, और सबके सामने बताती है कि 7 साल पहले उसका जो कार से एक्सीडेंट हुआ था वह किसी और ने नहीं, लूसी ने करवाया था। उससे पहले जब 20 साल पहले वह घर से भाग कर गई थी, उन सब चीजों में भी किसी और का नहीं, लूसी का हाथ था। तब उसके फादर ने ये सब करवाया था। जिस पर लूसी कहती है, तुम्हारे पास इन सब चीजों का क्या प्रूफ है? तभी वहां पर पेजी शांग का असिस्टेंट आता है, जो बोलता है कि 7 साल पहले की ड्राइवर ने मैडम का एक्सीडेंट किया था। वह ड्राइवर मिल गया, उसे पकड़कर सबके सामने लाया जाता है। लूसी बहुत ज्यादा टेंशन में बैठी होती है। जब उससे ड्राइवर से पूछा जाता है तो वह अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सबको बताता है कि ये सब कुछ लूसी ने करवाया है। उन्होंने मुझसे एक्सीडेंट करवाने के लिए बोला था। जिसको सुनकर लूलू की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लूसी का गला पकड़ लेती है और उसे कहती है, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी चीज नहीं दी जो तुमने इतनी घटिया हरकत की? और वह सबके सामने कहने लगती है, ये लड़की ये सारी चीजें पसंद नहीं करती है, इसे यहाँ से ले जाओ। जिस पर लूसी कहती है, तुमने बहुत ज्यादा गलत किया। तुमने पहले मेरा फियांसे अपने बेटे को दे दिया और अब तुम मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी लूलू को देना चाहती हो। जिस पर वहां पर गार्ड्स आकर लूसी को ले जाते हैं। तभी अचानक से लूलू बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, सबको पता चलता है और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब दिन आता है इनकी शादी का। पेजी शांग और उसकी बेटी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये लोग लूलू को उसके घर से लेने जाते हैं और यहाँ से पहुंचते हैं। वेन्यू पर पहुंचने के बाद शादी की रिचुअल्स शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और हक करते हैं, और यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होकर बैठे होते हैं और उनके हक करने के साथ ही इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।